अगर ओपी आपको हर एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देती रहती है। क्या चीज़ कैसे करें, कैसे नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस बारे में गाइड करती रहती है। आप हमारे साथ बने रहिए। आज का टॉपिक है एफआईआर के ऊपर। एफआईआर के ऊपर आप यदि एफआईआर करने जाते हो तो आपके साथ भी कुछ आनाकानी होती होगी। आपने भी देखा होगा या फिर आपके पड़ोस में, अगल-बगल में देखा होगा या आपके गाँव में देखा होगा। एफआईआर लिखने जाते हैं तो यहाँ पर भी आनाकानी पुलिस प्रभारी करता है और हर किसी के साथ ये होता भी है, देखा भी है, देखते भी हो, है ना? तो यहाँ पर एफआईआर का आज का जो टॉपिक है, इस पे मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे कि आपके साथ कोई गलत काम होता है और आप थाना प्रभारी या थाने में जाते हो एफआईआर लिखवाने के लिए। एफआईआर लिखवाने के लिए जाते हो, लेकिन वहाँ पर आपके साथ पुलिस प्रभारी आपको एफआईआर लिखने से मना कर देता है। तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों डरने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एफआईआर लिखना चाहते हो, तो एफआईआर लिखने के लिए आनाकानी करता पुलिस वाला यदि आपके साथ आनाकानी करता है तो आपको ये कुछ काम कर लेना चाहिए जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है? तो पहली बात तो एक आवेदन लिख के आप अपने पोस्ट ऑफिस में दर्ज कर दीजिए। जिस प्रकार का आवेदन लिखोगे उसमें एक चीज़ लिखा रहना चाहिए कि सर, विनम्र निवेदन है कि मैं थाने में एफआईआर लिखवाने गया था, परंतु मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई। एक स्पीड के माध्यम से क्या करता हूँ मैं, अपनी एफआईआर भेज रहा हूँ। इसको फिर से हम उसी थाने प्रभारी को भेज रहे हैं। जो आप भेज रहे हैं वो कैसे भेजोगे? आपके पास नज़दीकी जो रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस है आपका, उस पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप उस उस एप्लीकेशन को आप थाना प्रभारी को भेज सकते हो। अब उसे भेज दीजिए। अगर उसके बाद भी आपका कार्रवाई नहीं होता, लेकिन याद रहे कि जब पोस्ट ऑफिस से भेजते हो तो पोस्ट ऑफिस से एक स्लिप भी ले रहा है ना? पोस्ट ऑफिस से स्लिप भी लो और उस एप्लीकेशन को भेज दीजिए। अब भेजने के बाद भी आपका एफआईआर नहीं लिखी जाती है, अब आपको करना क्या है कि आवेदन को रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अपने नज़दीकी थाने को भेज दीजिए पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, ठीक? पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेज देते हो तो ये कि अब आपको थाना प्रभारी खुद आपको बुलाएगा एफआईआर लिखवाने के लिए। अगर इसके बाद भी यदि एफआईआर पुलिस प्रभारी नहीं लिखता है, तो देखो, अगर इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है, एफआईआर लिखवाने के बाद भी सुनवाई नहीं होती है, अगर इसके बाद भी एफआईआर लिखवाने के बाद सुनवाई नहीं होती है, तो रजिस्टर्ड तो आपको यहाँ पर बात ये ध्यान रखना है कि रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस से मिली वाली स्लिप और जो आपने आवेदन लिखा था, उस आवेदन की फोटोकॉपी एसपी को भेज देना और कहना, सर मैंने थाने में एफआईआर लिखवाई थी, उन्होंने नहीं लिखी। क्या कहना, उनसे कहना एसपी को भेज देना और कहना, सर मैंने थाने में एफआईआर लिखवाने के लिए गई थी, लेकिन उन्होंने नहीं लिखी। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी मैंने एफआईआर लिखवाई, लेकिन वहां पर भी सुनवाई नहीं हुई। तो सर आप बताइए कि यह गलत है या सही है? सर यहाँ पर तो हमारे साथ पूरा पूरा गलत हो रहा है और ये जो हो रहा है ये मौलिक अधिकारों का तो सरेआम उल्लंघन है ना, सरेआम उल्लंघन। अब पता है क्या होगा, अब यहाँ पर आती है, अब पता है क्या होगा, पहली बात, एफआईआर तो आपकी लिखी जाएगी, ठीक? और साथ-साथ दूसरी बात ये है कि वहाँ पर थाना प्रभारी जो है, उनकी नौकरी पर भी आन पड़ेगी। मतलब उसकी नौकरी भी जाने पर चली जाएगी या फिर जा सकती है। ऐसे इंफॉर्मेशन को लेकर मैं हमेशा ही आते रहता हूँ। आप हमारे साथ बने रह सकते हैं यूट्यूब चैनल के साथ। आई गाइड ओपी आपको हमेशा ही नई-नई गाइड करती रहती है। ऐसी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो के लेकर आते हैं और जानकारी आपको भेजते रहते हैं। तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, दोस्तों को भी, अपने पड़ोसियों के भी, सबको ऐसी जानकारियों से परिचित करिए। थैंक यू, धन्यवाद।